धोखा है, चुनाव धोखा है पूरा। अच्छा, चुनाव धोखा होता है। हाँ बिल्कुल। राम भला करे, हाँ। अल्लाह भला करे, अच्छा। यही एक मुद्दा है और कुछ नहीं है। राम राज नहीं आने वाला, ये हिंदूवाद की जो राजनीति करते हैं इसी पे जीतते हैं और बताते हैं बहुत पॉपुलर हैं। राम को क्या ये लाए हैं, मतलब क्या ये भगवान से भी बड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रही है और ऐसे में ही हम आ चुके हैं कानपुर में। इस बार हम आपको 2022 में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो उसके लिए जनता से रूबरू करा रहे हैं, मिला रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जहां से मिलाया वो कानपुर देहात के भोगनीपुर से आपको जनता से रूबरू कराया, वहां पर उनकी जो समस्याएं थी वो सुनाया और उनका क्या रुझान है वो दिखाए। लेकिन अब हम आ गए हैं कानपुर में, मेन कानपुर में सीसामऊ विधानसभा लगती है और हम आ गए हैं बनारसी टी स्टॉल है, यहाँ हम आ गए हैं, जनता है, इनसे पूछेंगे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, दूसरे नंबर पर भाजपा के थे। तो अब जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के फिर से सोलंकी जी हैं, जी इरफान सोलंकी जी हैं जी, और भाजपा से इस बार प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं वो हैं सलिल विश्नोई जी, जो अभी फिलहाल में एमएलसी हैं। और आपको जनता से ही रूबरू कराऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या चाहते हैं सीसामऊ की जनता, क्या कह रही है, किसको यहाँ का विधायक बनाने वाली है और किसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। तो चलिए सीधे बात करते हैं इन्हीं लोगों से। चाचा क्या नाम है? शशिकांत मिश्रा। आप बताइए चाचा, क्या लगता है आपको, चुनाव का बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश में, अब आपको क्या लगता है, आपके यहाँ से लगातार जो काफी टाइम से विधायक हैं, इसके पहले भी रहे हैं, कंटिन्यूअसली इन्हीं का कार्यकाल चलता आ रहा है, तो क्या बदलाव आने वाला है सीसामऊ विधानसभा में या फिर वापस से वो बनने वाले हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता कि बदलाव आने वाला है वापस वो, क्योंकि चुनाव तो सारा गलत उस पे होता है। जी, मतलब गलत उस पे होता है, मतलब हाँ। धोखा है, चुनाव धोखा है पूरा। अच्छा, चुनाव धोखा होता है? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा? इसलिए मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता चुनाव। हाँ। चुनाव बेकार की बातों में लड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। अच्छा। इसलिए कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के लिए। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, आपके यहाँ से विधायक जी हैं सोलंकी जी, समाजवादी पार्टी के हैं, कैसा काम किए हैं सीसामऊ में? ये भी आप जो है गलत आदमी से पूछ रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी विधानसभा लगती है कल्याणपुर। अरे कोई बात नहीं है, आप सीसामऊ में बैठे हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सीसामऊ के बारे में पता तो होगा। अच्छा, ये कल्याणपुर लगती है जी। अच्छा, यहाँ पर कल्याणपुर लगती है। चलिए, लगती तो आप अपने यहाँ पर बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कैसा रुझान चल रहा है, किसको विधायक बनाने वाले हैं? रुझान हम लोग तो ये नहीं बताएंगे आपको किसको विधायक बनाने वाले हैं। हाँ। बाकी आपको चलिए प्रदेश में मुख्यमंत्री बता दीजिए, किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? ये भी नहीं बता सकते। इतना सेफ प्ले कर रहे हैं चाचा, कहीं पॉलिटिक्स में तो नहीं है? हैं? पॉलिटिक्स में किसी पार्टी विशेष से? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और हम लोग देख रहे हैं वो न्यूज़ 24। हाँ। और दूसरा वो आशुतोष का चैनल है, वो देखते हैं। तो आप समझ लो हम लोग क्या है। पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ सरकार कैसी आप चल रही इतने से समझ गए होंगे। जनता को तो समझाइए चाचा। जनता को सब मालूम है। हाँ। जनता अपना जो है सोच समझ के ही वोट आपकी देगी। हंसी से भी समझ रही है। हाँ बिल्कुल। चलिए चाचा पे आ जाते हैं। आप बताओ चाचा, आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताओ, आप बोल रहे थे अभी। आप बताइए, आपको क्या लगता है? पहले तो नाम बता दो चाचा। प्रेमचंद कनौजिया। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा? कह रहे हैं कि बहुत ही गुप्त रहने दो इसको, जनता को मत बताओ, आपको क्या लगता है? नहीं, वो सही कह रहे हैं नहीं, आप अपने विचार बताइए, क्या लगता है? बदलाव समय समय पर बदलाव की बयार बहनी चाहिए। हाँ। उससे क्या होता है कि जनता का कुछ मनोरंजन होगा। अच्छा। और कुछ हो सकता है कि विकास में बदलाव हो। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि आपकी सीसामऊ में बदलाव आए या फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव आए? नहीं, दोनों जगह आना चाहिए। दोनों जगह आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी बदलाव चाहिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी है ही है। फिर आप तो कह रहे हैं बदलाव गलती से कह चाहिए। गया, गलती से कह गया। चलिए, क्या लगता है आपके यहाँ पर कितना काम हुआ है 5 साल में? काम तो हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में हुआ है। हाँ। अच्छा, आप सीसामऊ से हैं कि कल्याणपुर? सीसामऊ से। सीसामऊ से हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो सोलंकी जी हैं उन्होंने 5 साल में काम करवाए हैं? हाँ, कुछ काम करवाए हैं। हाँ। कुछ नहीं करवाए हैं। जी। और जिनको होना है और आगे होगा। हाँ।
होगा तो यही विधायक जी कराएंगे, बदले जाएंगे इस बार? दूसरे जो बदलेंगे वो अच्छा, करेंगे। इस बार बदलाव चाह रही है सीसामऊ की जी, जनता। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार भाजपा आ पाएगी यहाँ पर सीसामऊ? मुद्दा तो किसी पार्टी के पास कुछ नहीं है, हाँ, मुद्दा कोई नहीं है, हाँ, सिर्फ राम भला करे, हाँ। अल्लाह भला करे, अच्छा। यही एक मुद्दा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा आएगी इस बार सीसामऊ में, तो भाजपा तो पूरे मैंने उत्तर नाम नहीं लिया, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, हाँ। मैंने कहा यूपी में योगी, बाकी सीटों पर कोई भी अच्छा, आए। आपके यहाँ कौन आएगा? हमारे यहाँ तो जो है और जो लड़ रहे हैं, जो अच्छा कार्य करेंगे वो आएंगे। हाँ, अभी आपके यहाँ से सलिल विश्नोई जी लड़ रहे हैं, फिलहाल में तो एमएलसी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप बताइए, आपने उनका काम भी देखा होगा कहीं उन्होंने ना काम अच्छे किए, हाँ, आर्य नगर सीट में बढ़िया काम किया है, हाँ। और वो हो सकता है उससे बेटर सीसामऊ में करें। अच्छा, बेटर करें तो इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शुक्ला, मैं आर्य कल्याणपुर में रहता हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से योगी जी को दोबारा नहीं आना चाहिए। हाँ। देश को विकास की होता है। 80 रुपए का तेल 200 रुपए में, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए अरे में। चाचा देखो, आप तो कह रहे थे, अरे चाचा बताइए तो। आप ये समझ लीजिए, महंगाई इतनी बुरी तरह है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, और उसके बाद भी आप कहते हैं काम हुआ, तो जवाब जनता 10 तारीख को दे बताइए देगी। चाचा, आप कह रहे हैं आर्य नगर के हैं, आर्य नगर में भी तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये अपने अपने विचार नहीं तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप जैसे नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आर्य नगर के हैं, आर्य नगर में भी सपा के ही विधायक हैं, और सलिल विश्नोई जी वहीं से लड़े थे पहले। हाँ, जी, जीते हारे ये तो हार जीत तो लगी रहती है। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं भाजपा जो है वो कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। वो जातिगत करती है, इनका कहना है ये। जातिगत नहीं कही हमने, हाँ। मैंने आपसे जातिगत नहीं की, धर्म की राजनीति करती है। हाँ। धर्म की मतलब सिर्फ, और कुछ हाँ, तो नहीं। चाचा भी तो यही कह रहे हैं। बेरोजगारी जहाँ पे आदमी बच्चे हर साल इतने बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी पे किस पार्टी ने करी ये बता दो, मैं कि सपा ने करी कि कांग्रेस ने करी? ये 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। चलिए तो चाचा क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? आप कह रहे हैं भाजपा नहीं आएगी तो किसकी मैं तो आएगी? बता रहा हूँ, अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव बन रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई पा नहीं पा रहा है। जी, जी। आप कह रहे हैं चाचा योगी जी बन रहे हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे? हम भविष्य वक्ता नहीं है देखिए, मगर हम आपको ये बता चुके हैं कि हम सत्यहिंदी.com देखते हैं, आपको अंदाज लगा लेना चाहिए। कोई हम तो एक खास मित्र होगा, चुन लीजिए। अच्छा, हमारा इशारा किस तरफ है, क्योंकि आपने भी आप भी जागरूक हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी जानती हैं कि वर्तमान सरकार ने क्या बदतमीजियाँ की हैं किसानों के साथ। हैं, जो कहते हैं कि पिछला राज गुंडों का राज था, वो लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, हाथरस में आपने देखा है, उन्नाव में आपने महिलाओं के साथ सब चाचा देखा। कह रहे हैं एकदम राम राज्य आ गया है। चाचा आप ही के बगल में बैठ कभी नहीं आने वाला, राम राज नहीं आने वाला। ये हिंदूवाद की जो राजनीति करते हैं, इसी पे ये जीतते हैं और बताते हैं हम बहुत पॉपुलर हैं, और ये कुछ नहीं करते। अच्छा, इनका एक स्लोगन है भाजपा का जिस बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। राम को क्या ये लाए हैं? मतलब क्या ये भगवान से भी बड़े हो गए? नहीं, ये नारा दिए हैं। नारा दिए, गलत नारा दिए है ना। अच्छा। और ये विकास के नाम पे वोट मांगे ना, 2014 में ये चले थे सबका साथ सबका विकास सही बात है। अब और जब 17 में यहाँ आए तो बोले वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगे। तो ये तो वैसे भी धर्म की राजनीति करते हैं। और चलिए, तो 2017 में चाचा भाजपा की लहर चली थी, इस बार लगता है कि 2022 में वही लहर चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं, वो लहर ही नहीं है इस बार, लहर ही नहीं है लहर। अरे आप देखती नहीं हो, अखिलेश और वो 2 लड़के ऐसा शोर मचाए हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसी से आपको अंदाज लग जाना चाहिए। चलिए तो चाचा आप भी कह रहे हैं भाजपा ये नहीं पूर्वांचल में और पश्चिम में ये साफ होने जा रहे हैं। साफ होने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी साफ होने जा रही है। अच्छा, हाँ। चलिए भैया आप बताइए क्या नाम है भैया? पुष्पेंद्र शुक्ला। अच्छा, यहीं के सीसामऊ के ही हैं? जी, जी। आप बताइए क्या लगता है आपको? चाचा कह रहे हैं भाजपा का सफाया होने वाला है, वो भी कह रहे हैं, और भैया ये बीच में एक चाचा है वो कह रहे हैं कि भैया पूर्ण बहुमत से फिर से योगी सरकार आने वाली है। चाचा जी का अनुभव बोल रहा है। हाँ, प्रदेश में फिर समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली है। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी। अच्छा भैया ये बताइए, इससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर क्यों हटा दिया गया था? अब ये जनता है। आप भी तो जनता ही हैं। हाँ, तो हमने तो वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, पिछली बार भी दिया था, हाँ। और इस बार फिर पुनः समाजवादी को देंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि भाजपा जो है सफल नहीं रह पाई है? इन लोगों ने जात विशेष की राजनीति की है, खासकर हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ।
और कहीं ना कहीं ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है ये सब कुछ जान चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, वैसे जानती भी है। बहुत तेज है। जी जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। चलिए, तो क्या लगता है जो बेरोजगारी है, क्योंकि आप युवा हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेरोजगारी का क्या हाल है अभी यहाँ पर, मतलब रोजगार क्या ठप है या क्या है? रोजगार के विषय में हम क्या बताएं, ये तो व्यापारी बताएंगे। हाँ। नहीं, व्यापारी लोगों क्या को तो बताएंगे? नौकरी चाहिए, युवा ही तो नौकरी बताएंगे, हाँ। नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरियां कहाँ हैं? नौकरियां कहाँ मिल पा रही हैं? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। चाचा कह रहे हैं कि पहले भी कोई बेरोजगारी की स्थिति बहुत अच्छी तो थी नहीं। नहीं, तो पहले भी अच्छी नहीं थी, तो इनको तो अच्छा कर देना चाहिए। ये बोल रहे हैं राम राज आ गया बिल्कुल सही है, बात। राम जी आ गए हैं, तो इनको संभाल देना चाहिए 5 साल मतलब कह में। रहे हैं कि अगर बेरोजगारी की स्थिति तब अच्छी नहीं थी तो आपको हटा दिया था, मतलब उस सरकार को हटा दिया था। अब आपको बनाया तो आप भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये कहाँ कर पा रहे हैं? हाँ। इन्होंने किया होता तो इनका बहुमत दिखाई पड़ता। जी। हाँ, समाजवादी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। अच्छा जी। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है? अन्नू पंडित। आप बताइए पंडित जी, क्या कहना है? चाचा लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से जो है, अब जो ऐसे 2017 में भाजपा सरकार आई थी अब नहीं आने वाली है। इस बार बदलाव चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। अच्छा। रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है, किसानों के मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है, महंगाई के मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है। इसलिए अब ये कल यूपी की जनता और खास तौर से कानपुर की जनता अब बदलाव की ओर अग्रसर है। हाँ। नहीं, कानपुर की जनता मतलब सीसा मऊ की जनता क्या बदलाव चाह रही है? एक्चुअली मैं कल्याणपुर विधानसभा में अच्छा, आप रहता हूं। कल्याणपुर से। तो हमारे यहाँ कल्याणपुर से विधायक कौन सी पार्टी के हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं और उन्होंने 5 साल कल्याणपुर की जनता के लिए एक भी काम नहीं किया है। 5 साल में एक भी काम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं अच्छा, किया है। कितने वोटों से विधायक जी जीते थे? हमारे विधायक जी 22,000 वोटों से हारे थे सपा के, जिन्होंने 550 करोड़ का काम कराया था 5 साल में। लेकिन इस बार मंत्राणी जी ने कुछ भी काम नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। कुछ अच्छा, भी ये नहीं। बताइए, जब आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ के काम आपके विधायक जी ने ऑलरेडी कराए थे समाजवादी पार्टी से जो थे, तो उनको क्यों फिर जनता ने नहीं जिताया? क्यों समर्थन नहीं दिया? समर्थन क्योंकि ये राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और जनता को बरगला के वोट लेना चाहते तो हैं। फिर वही हो रहा है, तो क्या लगता है कि फिर से वही होगा? इस बार नहीं होगा। इस बार जनता जान गई है, जनता जाग गई है और जान भी गई है कि इनके मंसूबे क्या हैं। अच्छा। 2 साल इस बार जो है हाँ, चाचा। किसानों ने अल्लाह अकबर और अपना भगवान का जो अपने उनका जो है नारा एक साथ लगाया है। हाँ। अच्छा, तो एक साथ लगाया वो है। फंसने वाले नहीं है। हाँ। ये कोशिश बहुत करी जा रही है कि वहाँ पे 2 लड़के, इनकी टोपी लाल रंग खून से हिंदुओं के रंगी हुए, कैराना में पलायन, ये सब ये नाटक ये लोग कर रहे हैं। मगर अब की जनता फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके मौज करते हैं 5 साल। कोई काम धाम ये लोग नहीं करते हैं। पिछले 5 साल में जो ये मंत्री बनी है प्रेमलता कटियार की ये सुपुत्री हैं, ये कभी झांकने ही नहीं आई हैं। देख शकल, अरे कभी शकल नहीं दिखाई। होली मेले में पब्लिक ने बुला लिया हो तो उसमें आ गई हो, बाकी कोई समस्याओं में कभी नहीं आई सामने वो। और ये तो इनका टिकट कटते कटते बच गया, क्योंकि बीजेपी की इस बार जो है भोपू बज रहा है। अच्छा। उसमें मान रहा है कि हार रही, इसलिए उसने कैंडिडेट नहीं बदला। नहीं तो सुनने में तो आ रहा था ये लोग कैंडिडेट बदल देंगे। कैंडिडेट नहीं बदल रहे हमारे डर के, बल्कि इनको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे। इधर उधर क्या जो भागे घूमे घाम से उनको पकड़ पकड़ के तो ला रहे हैं। तो हालत बहुत इन लोगों की खराब है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। अच्छा, चलिए भैया आ गए हैं, भैया से पूछेंगे। क्या नाम है भैया? कामरान। आप बताइए, किस विधानसभा लगती है आपकी? कौन सी विधानसभा लगती है आपके यहाँ? ये लगती सीसा मऊ। सीसा मऊ लगती है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? चाचा लोग कह रहे हैं कि एक तरफा जो है अखिलेश सरकार आने वाली है, और चाचा कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल नहीं, योगी जी जो है अभी भी प्रचंड बहुमत से आने वाले हैं। क्या लगता है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। कह रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर हो चाहे महंगाई के मुद्दे पर हो, हर जगह पर ये सरकार फेल रही है। नहीं, योगी जी आएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है 5 साल में आपके यहाँ कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है, थोड़ा बहुत किया है। क्या काम हुआ है? रोड वगैरह सही किए हैं और भी चीजें। तो आपके यहाँ तो सीसा मऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक है ना? इरफान सोलंकी है। जी। तो आप कह रहे हैं रोड वगैरह बनी है, तो वो तो उन्होंने बनवाई होंगी ना? और भी जगह में बनी है ना। हाँ। और भी एरियो में बनी है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। जी, जी। अच्छा, बेरोजगारी अगर की बात करें और महंगाई की बात करें, क्या लगता है आपके क्या विचार है? महंगाई तो टाइम के हिसाब से बढ़ना ही है।
अच्छा, टाइम के हिसाब से बढ़ना है। जी जी, महंगाई होना है, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा हो गई, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी, आपको विश्वास है ये? जी जी अभी वापस से फिर मतलब भाजपा ही आने वाली है, आप यही कह रहे हैं? जी जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जनता से बात करते हैं, थोड़ी इस साइड को आ जाते हैं। चाचा लोगों से बात हो गई, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? आपका क्या कहना है, क्या लगता है? अभी चाचा लोगों से बात करके आए हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं एक तरफा अखिलेश आएंगे, ये कह रहे हैं एक तरफा योगी आएंगे। मैम जैसे एमपी में हुआ था ना टफ कंपटीशन, रात को पता चले 12 बजे, वही हाल होने वाला हाँ, अच्छा वो होने वाला है उत्तर प्रदेश में। हाँ। बहुत टफ कंपटीशन। हाँ। पर आपको क्या लगता है 5 साल में, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है कि नहीं हुआ? मैम वो तो पिछले साल में मैम सब चौथे साल में उठते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा। अच्छा, चौथे साल में काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ। हाँ, नहीं तो क्या लगता है कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये बताइए। मैम ट्रांस सिटी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, कितने साल से पड़ा हुआ है? 2014 से। अब बीजेपी वो असलियत तो है, हाँ। तो ये योगी साहब बनवाएंगे नहीं। अच्छा, आप चले जाइए गंगा बराज देख लीजिए। अच्छा, अयोध्या और काशी तो तैयार हो गए। मैम वो भी नहीं हुआ, अब टहल आइए, मैं परसों होता है। अच्छा, हो क्या है, नहीं हुए तैयार? मैम आगे फ्रंट बना दिया और पीछे तो है, तो पूरा डेवलपमेंट उसको बोलते हैं क्या? मतलब अच्छा काम कर दिया, बनवा दिया, फ्रंट बनवा दिया है, तो 100% नहीं हुआ है। हाँ। आप 20% आप पर्दा उठा दो, शिलान्यास तो दो भैया, मेट्रो बंद है, शिलान्यास कर दो। आपके कानपुर में मेट्रो बंद तो गई है। मैं कितने साल लग रहे हैं और शिलान्यास कितने तरह था, आप ये बताइए। अच्छा, किसने किया था शिलान्यास? आप बताइए ना। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं जनता से हम पूछ आपसे रही पूछ रहे हैं। नहीं, हूँ। आप मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरा से नहीं है, मेरा से नहीं है। शिलान्यास अखिलेश जी ने तरह था, वो भी आधा बना है। हाँ। और प्रोजेक्ट इतना लंबा है, हाँ। ये सिर्फ फेज 1 है, हाँ। अभी फेज 3 बचे हुए हैं। हाँ। अभी दूसरा और तीसरा कब आने वाला है, कितने साल लगने वाले हैं बताइए। चलिए ठीक है, आप करते क्या है? आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? मैम ये जो आपका टाटमिल वाला पुल है, लेफ्ट और राइट, कितने साल लगे, जी, कितने सरकारें आई, आप ये कोई बताइए। नहीं बनवा पाया। अब भाई अब 5 साल से असली ये अपने महाना जी कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, क्या कर लिया। चलिए, आप युवा हैं, आपसे पूछना चाह रही हूँ रोजगार पर। चाचा लोग कह रहे हैं है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप युवा हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से स्थिति पता है। बताइए क्या लगता है रोजगार की स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में ठप है कि सही चल रही है, बढ़िया चल रही है? मैम बढ़िया भी नहीं चल रही है, ठप भी नहीं है, दोनों नहीं है, ठीक चल रही है। मीडियम मॉडरेट है। हाँ। अच्छा, भाजपा सरकार जब यहाँ पर आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक वादा किया था पहले कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैम दिया है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आपसे पूछ मैं भी तो बोलो दिया है। पूछने का काम मेरा है, आपका काम जवाब आंसर देना। यही है, अच्छा। दिया है, अच्छा, दिया है, दिया है क्वेश्चन मार्क। दिया है। चलिए ठीक है, आपको फिर क्या लगता है कि यहाँ पर भी किसकी सरकार बनने वाली है? मैं बोल तो चुका हूँ मैं। नहीं, आप बताइए तो जनता का भी काम हो। रीजन वाइज जाए तो यहाँ पर ये या आपका ये बीजेपी वाले जीतेगा, और दूसरे रीजन में वो सपा वाला जीतेगा, शीशा मऊ में सपा वाला जीतेगा। अच्छा, सीसामऊ में वापस से सोलंकी जी, हाँ। और कल्याणपुर में वापस से भाजपा जी। मैं आर नगर वाला हूँ, घंटा आप आर्य नगर के हैं? अच्छा, क्यों आर्य नगर में क्या सपा विधायक हैं? अभी तो सपा के ही विधायक है ना, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तरह है। तो फिर आप कह रहे हैं भाजपा आने वाली है? मैम 50% चांस है। हाँ, मतलब probability कुछ है, या तो काम किया कम किया होगा, या अभी भाजपा वालों की पॉपुलैरिटी बहुत होगी। अब वही है ना, फैक्टर वाला चलता है ना, फिर दूसरा वाला जो आप बताए मंदिर वाला, हाँ, ये अच्छा, फैक्टर वो काम में आएगा। धर्म वाला। हाँ, वो भी आएगा, फैक्टर वो काम में आएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। पॉपुलेशन आप देखने जाओगे ना, डेमोक्रेट में आर नगर में 60-40 का रेशियो चलता है। 60-40 चलता है। हाँ। ऐसे ही चलता है, मतलब कभी भाजपा कभी सपा, ऐसा चलता है। पॉपुलेशन अच्छा, रेशियो पॉपुलेशन। तो 60 आपको पता है वहाँ पर पढ़ने वाला है। अब मेरे भैया खुद सपा में है, अच्छा, कमलेश उमर, हाँ, वो खुद सपा ही है। तो अच्छा, तो इसीलिए भाजपा की नीतियाँ समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं, मैंने तो उस भी नहीं बोला, मैं तो उधर भी नहीं हूँ, इधर भी नहीं हूँ। जी, उधर उधर देखिए, उधर देखिए। मैं तो उधर भी नहीं हूँ, इधर भी नहीं हूँ। हाँ। अगर वो सही है इस फ्रंट में तो मैं उसको बोलूंगा, अब ये सही है तो उसको बोलूंगा। मतलब काम होना चाहिए, जनता काम चाह रही है, उन्हें मतलब नहीं है भाजपा हो या सपा हो, हाँ, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। चलिए, तो इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? वो तो मैं रात वापस को- से आपसे ही पूछ रही मैं वो रात को 12 बजे पता चले हूँ। तब उसी दिन 10 मार्च। उसी दिन वो- चलिए ठीक है, देखना यही होगा कि किसकी कह रहे हैं, यहाँ की जनता किसकी बता रही है। सीसामऊ में वापस से समाजवादी पार्टी के ही विधायक बनते हैं या फिर बदलाव होता है। सलिल बिश्नोई जी जो वर्तमान में एमएलसी हैं वो यहाँ पर विधायक बनते हैं, या फिर क्या होता है, वापस से सोलंकी जी बनते हैं, या कल्याणपुर में देख लें तो कल्याणपुर में वापस से भाजपा बाजी मारती है, या फिर सपा के विधायक बनते हैं, या किसी और पार्टी का प्रत्याशी जो है बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, कानपुर में है अभी और आपको कानपुर की जनता से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।